हेलो जी, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हो? ठीक ठाक हो जी? मैं भी ठीक ठाक हूँ। अच्छा जी, मैं बड़े ही मज़ेदार टॉपिक पे बात करने लगा हूँ आज। वो टॉपिक ये है कि मस्कत ओमान के पीडीओ कंपनी के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। काफ़ी ज़्यादा बंदे मुझे एक ही सवाल बार बार करते हैं कि भाई कोई जॉब बता दें जो सबसे बेस्ट हो। तो बेस्ट जॉब की मैं बात करने लगा हूँ। मस्कत ओमान में पीडीओ काम की बहुत ज़्यादा डिमांड है। इतनी डिमांड है ना कि मैं आपको बता नहीं सकता। ठीक है ना। पीडीओ काम में कोई आपको एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं। अगर आपने कोई हुनर नहीं सीखा तब भी आप आ सकते हैं। अगर आप किसी चीज़ के कारीगर हैं, जैसे कि इंजीनियर हो गया, आप वेल्डिंग के काम जानते हैं, जैसा कि आप जनरेटर सही करना जानते हैं, एसी का काम सही करना जानते हैं, तो आपकी जो है ना सैलरी ठीक ठाक होगी। अगर आपने कोई हुनर नहीं सीखा जो मैंने आपको बताए हैं, तब आपकी सैलरी कितनी होगी ये भी मैं आपको बताऊंगा। अगर हुनर सीखा है तब आपकी सैलरी कितनी होगी तो ये भी मैं आपको बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ही मज़ेदार होने वाली है। आपको बताऊंगा कि कंपनी में आपको रिहाइश मिलेगी, खाना मिलेगा, आपको क्या क्या सहूलत मिलेगी, तमाम इन्फॉर्मेशन जो है ना इस वीडियो में बताई जाएगी। और पीडीओ कंपनी में आने के लिए आपको किस किस चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, क्या क्या चीज़ें आपको चाहिए पीडीओ में काम करने के लिए। तो पीडीओ कंपनी में सैलरी भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। पीडीओ कंपनी में काम भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। आपको कोई इतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती। इजी और सिंपल काम है, कोई मुश्किल नहीं। तो वीडियो को आपने जो है ना पूरा देखना है, ज़रा सा स्किप नहीं करना। ठीक है ना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगी। मेरी एक एक बात जो है ना अपने दिमाग के खाने खोल के सुनना है, तभी आपको समझ आएगी। मैं मस्कत ओमान में होता हूँ, है भी सोशल वर्कर हूँ। मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं अच्छी से अच्छी और इन्फॉर्मेशन वीडियो आपको देता रहूँ। अभी जो है ना मैं आपको बताना शुरू करता हूँ कि पीडीओ काम में कितनी सैलरी है और तमाम जो है ना रिक्वायरमेंट की बात करता हूँ। तो बगैर देर किए अपनी वीडियो जो है ना स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी दोस्तों, पीडीओ में काम करने के लिए सबसे पहले जो है ना आपको मस्कत ओमान की पीडीओ कंपनी के वीज़े की ज़रूरत पड़ेगी। वो आप किससे ले सकते हैं वो मैं आपको बता सकता हूँ। या तो आप किसी वाकफ़कार जानने वाले बंदे से ले सकते हैं जो आपका पीडीओ कंपनी में काम करता है, या फिर कोई मस्कत ओमान में रहता है उससे कह के आप पीडीओ कंपनी का वीज़ा जो है ना निकलवा सकते हैं। या फिर गूगल पे जाके आप सर्च करें पीडीओ कंपनी की जॉब, तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा। उस पेज में जाके आपने जो जो वो रिक्वायरमेंट बोलेंगे आपको वो आपने फिल करनी है। तो फिर आपको जो है ना वीज़ा मिल जाएगा। आसान तरीका यही है कि आपका कोई वाकफ़कार बंदा है तो आप उससे कह के ये वीज़ा ले लें। नहीं तो आप मस्कत ओमान में चले जाएँ। ठीक है ना, आज़ाद वीज़े पे, आज़ाद वीज़े पे जाके आप ये खुद से काम ढूंढें पीडीओ कंपनी का, तो आपको फिर जो है ना मिल सकता है। ये वो मेन तरीक़ेकार हैं जो मैंने अपनी वीडियो में आपको बता दिए हैं। पाकिस्तान से हैं आप, इंडिया से हैं, बांग्लादेश से हैं, तो आपको जो है ना खुद आके ये वीज़ा जो है ना ढूंढना पड़ेगा। नहीं तो आपका कोई बंदा वाकिफ़ है तो उससे कह के आप ले सकते हैं। यहाँ तक तो आपको समझ आ गई कि वीज़ा किस तरह मिलेगा। अभी बात करते हैं पीडीओ कंपनी में काम करने के लिए आपको क्या क्या चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, पीडीओ के वीज़े के लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट है, तो मैं आपको बता दूं। पीडीओ कंपनी में काम करने के लिए आपको पासपोर्ट की फ्रंट और बैक कॉपी जो है ना स्कैन करवानी पड़ेगी। शनाख्ती कार्ड की 2 फ़ोटो कापियाँ लगेंगी, वो भी स्कैन आपने करानी है। उसके अलावा जो है ना आपका पाकिस्तान से मेडिकल होगा। उसके अलावा जो है ना आपका बैंक इंश्योरेंस बनेगा। ठीक है ना। उसके अलावा जो है ना आपका वीज़ा प्रोडक्ट होगा। ये तमाम चीज़ें जो है ना आपकी पाकिस्तान से हो जाएंगी। जब क्लियर आपको अपनी टिकट करवानी पड़ेगी। टिकट करवा के आप मस्कत ओमान में आ जाएंगे। मस्कत ओमान में आने के बाद मैं आपको बता दूं, पीछे से आपको शोर सुनाई दे रहा होगा क्योंकि कंपनी में इधर काम हो रहा है ना, इस वजह से शोर है। तो आपने बर्दाश्त करना है। और दूसरे नंबर पे आप नोट कर रहे होंगे इस बंदे ने हैंड फ्री के साथ बात करता है। तो यार मेरा फिर रूम का साहब है ना, रूम में काफ़ी ज़्यादा बंदे बैठे होते हैं, लेटे होते हैं, आराम कर रहे होते हैं, फिर वो डिस्टर्ब होते हैं। इस वजह से मैं हैंड फ्री लगा लेता हूँ, आराम से बात बंदा कर लेता है। अभी मैं बताता हूँ आपको, जब आप मस्कत ओमान में पहुँच जाएंगे ना, फिर आपको मस्कत ओमान में अगर आपने पीडीओ कंपनी का वीज़ा जिससे भी लिया होगा, जिस रुबाब से लिया होगा या जिस बंदे से लिया होगा, ठीक है ना, वो आपका वीज़े का मेडिकल करवाएगा वहाँ का। उसके बाद जो है ना आपका एक पटाका बनाएगा, जिसे पाकिस्तान में हम शनाख्ती कार्ड बोलते हैं ना, उसे मस्कत ओमान में पटाका बोलते हैं। जब वो आपका पटाका बन जाएगा ना, पटाका और वीज़ा मेडिकल जब आपका ये दोनों चीज़ें हो जाएंगी, उसके अलावा आपका जो है ना बैंक अकाउंट ओपन करवाएगा मस्कत ओमान का। ठीक है ना। जब ये तीनों चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी ना, फिर आपका रुबाब जो है ना आपको पीडीओ कंपनी में जो है ना भेजेगा।
पीडीओ कंपनी में जाने से पहले मैं आपको बता दूं, पीडीओ कंपनी में जाने से पहले आपको जोन सा ना एक दो काम की ज़रूरत और पड़ेगी। आपका जोन सा ना पीडीओ कंपनी में जाने से पहले एक जोन सा ना इंटरव्यू होगा, वो पीडीओ कंपनी का होगा। तो वो आपने घबराना नहीं, आपने परेशान नहीं होना, आपका अकेले का नहीं होगा। आप जहाँ पे जाएंगे इंटरव्यू देने, वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा बंदे होंगे, पाकिस्तानी भी, बांग्लादेशी भी, इंडियन भी। तकरीबन 100-200 बंदा होगा, जहाँ पे आपका भी इंटरव्यू होगा और उनका भी होगा एक रूम में। ठीक है ना, वो आपने परेशान नहीं होना, वो आपको सारा कुछ कंप्यूटर में दिखा देंगे। फिर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देंगे कि पीडीओ में काम करने के लिए आपको क्या एहतियात करनी पड़ेगी, ये काम कैसा है कैसा नहीं, आप जाना चाहते हैं इस कंपनी में या नहीं जाना चाहते। आपके साथ कुछ सवाल जवाब करेंगे, आपको जो वो कुछ बातें समझाएंगे वो आपने ज़हन में रखना है। जब आप कंपनी में जाएंगे, पीडीओ कंपनी में, जो आपका ये इंटरव्यू हुआ होगा ना, वो इंटरव्यू आपको उधर काम आएगा। पीडीओ कंपनी में जब आप पहुंचेंगे ना, तब आपसे यही इंटरव्यू के बारे में पूछा जाएगा। ज़्यादा नहीं पूछेंगे, थोड़ा ही पूछेंगे। आपको वीडियो में मुश्किल लग रहा होगा, जब आप आएंगे इस काम में, जब आप आएंगे मस्कत ओमान, तब आपको आसान लगेगा। ठीक है ना, घर बैठ के समझ नहीं आती, बाहर निकलने से आती है। वीडियो से सुनने से आपको थोड़ी सी मोटिवेशन होगी, आपको हौसला अफजाई होगी। तो आपका इंटरव्यू जब उधर हो जाएगा, इंटरव्यू होने के बाद वो आपका रुबाब भी कराएगा। जितने पैसे भी लगेंगे, उसके 8 रियाल लगते हैं, 15 रियाल लगते हैं, वो आपका रुबाब भी देगा। आपका मेडिकल, आपका बैंक अकाउंट, आपका रुबाब भी खुलवाएगा। आप कंपनी के वीज़े पे आ रहे हैं तो, ठीक है ना। तो वो जो सा ना पीडीओ कंपनी का आपका जो सा ना होगा ना इंटरव्यू, तो आपको एक पासपोर्ट दिया जाएगा। एक पासपोर्ट तो वो होगा जो आप पाकिस्तान से या अपनी कंट्री बांग्लादेश, इंडिया से प्लेन में बैठ के आप आए हैं ओमान में। वो पासपोर्ट नहीं, एक अलहदा पासपोर्ट बनेगा। मैं आपको दिखाता हूँ वो पासपोर्ट। जब वो पासपोर्ट आपके पास, आपको वो दे देंगे ना, मैं दिखाता हूँ। अच्छा जी, ये पासपोर्ट है, ये आप ध्यान से देखें। ठीक है, ये पीडीओ का इस तरह का पासवर्ड होगा। ये फ्रंट में आपको दिखा रहा हूँ और ये बैक दिखा रहा हूँ। ये पासवर्ड है पीडीओ कंपनी का, ये लिखा भी हुआ है, ध्यान से देखें। ये देखें, पीडीओ, ठीक है। ये देखें, ये देखें, इन चीज़ों के बारे में वो आपको बताएंगे। एहतियात करनी है, सिगरेट नहीं पीना, क्रेन के नीचे नहीं खड़े होना, ये इस तरह की जो है ना चीज़ें आपको समझाई जाएंगी इंटरव्यू में। ठीक है, जैसा कि ये देखें, ये मेरा पासपोर्ट बना हुआ है। ठीक, अभी जब ये पीडीओ का पासपोर्ट आपके पास आ जाएगा ना, ये पासपोर्ट, तब आप जो है ना पीडीओ कंपनी में जाने के काबिल हो जाएंगे। ठीक है ना, पीडीओ कंपनी में जब आप जाएंगे, ये पासपोर्ट आपने साथ लेके जाना है, बैग में भूलना नहीं, रूम में छोड़ना नहीं, ये पासपोर्ट अपने साथ रखना है। ठीक हो गया। तो ये आपका जब पासपोर्ट बन जाएगा, फिर आपका रुबाब आपको पीडीओ कंपनी की तरफ भेजेगा। पीडीओ कंपनी में जाने के बाद जो है ना, आपको पीडीओ कंपनी में एक आपका इंटरव्यू लिया जाएगा। उस इंटरव्यू में आपको इसके बारे में पूछा जाएगा, इसी पासपोर्ट के बारे में पूछा जाएगा। आपका जो है ना ये पासपोर्ट बन गया, आपने बताना है जी बन गया। ये जो सा पासपोर्ट आपने उन्हें दिखाना है फिर। ठीक है ना, फिर वो आपसे एक दो सवाल पूछेंगे, इजी पूछेंगे। अगर ना भी जवाब आया कोई बात नहीं, आपको पीडीओ कंपनी में वो काम करने देंगे, लेकिन वो फिर भी अपने तरीके से आपको समझा देंगे। लेकिन आपने ये सवाल याद रखने हैं, जब इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताए होंगे। कुछ सवाल याद रखने हैं, ज़्यादा नहीं पूछेंगे। तो वीडियो लंबी ना हो जाए, क्योंकि मैं आपको फुल इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ मुख्तसर सी वीडियो में। तो आप ध्यान से सुनना, वीडियो आपके बहुत काम की है। ठीक है, तो उसके बाद जो है ना, आपको जो है वो एक कार्ड देंगे। ठीक है ना, वो पीडीओ कंपनी का कार्ड होगा। जब तक वो कार्ड आपके पास नहीं ना होगा, आप किसी जगह पे काम पीडीओ में नहीं कर सकते। जब ये आपका कार्ड बन जाएगा, फिर आप पीडीओ में काम कहीं भी कर सकते हैं जाके। ठीक है ना, ये कार्ड का होना बहुत ज़रूरी है। तो कार्ड भी मैं आपको दिखा देता हूँ। अच्छा जी, ये देखें, ये वो कार्ड है। ये कार्ड की आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी पीडीओ कंपनी में जाने के लिए। ठीक है, ये कार्ड, जब ये कार्ड आपके पास आ जाएगा, फिर आप कहीं भी काम कर सकते हैं। नंबर 1 पे आपको जो सा पीडीओ कंपनी का पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी, वो भी आपका रुबाब आपको दे देगा। उसके बाद दूसरे नंबर पे ये आपका कार्ड बन जाएगा, पीडीओ कंपनी वाले बनाएंगे। फिर आप जो है ना पीडीओ कंपनी में आपकी जॉब लग जाएगी। ठीक है ना, आपका रुबाब आपको सैलरी का बता देगा। जितनी भी सैलरी होगी, आपको कंपनी वाले वो सैलरी हर महीने का महीने दे देंगे।
तो कोई मुश्किल वाली बात नहीं है, सैलरी आपको महीने के महीने मिलेगी। सैलरी की बात करूँ तो इधर माशाल्लाह सैलरी जो सी है ना हेल्पर और लेबर बंदे की जिसने कोई हुनर नहीं सीखा, क्योंकि इस कंपनी में काफ़ी ज़्यादा काम होते हैं। मैंने पहले आपको बताया एसी का, वेल्डर का, हर किस्म का काम होता है। तो इस तरह हेल्पर का, लेबर का भी होता है। तो हर बंदे की अपनी अपनी सैलरी है। अगर कोई बंदा ड्राइवरी जानता है तो उसकी अलहदा सैलरी है, कोई बंदा कोई भी हुनर जानता है उसकी अलहदा सैलरी है। तो मैं आपको बता दूं हेल्पर और लेबर वर्कर बंदे की सैलरी का मैं बता दूं कि वो महीने का कितना कमा लेते हैं। पाकिस्तानी पैसों में भी बताऊँगा और मस्कत ओमान के पैसों में भी बताऊँगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये पैसे तकरीबन ओमानी पैसों में बात करूँ, कोई बंदे को 100 मानी रियाल कोई कमा रहा है, कोई 120 कमा रहा है, कोई 150 मानी रियाल कमा रहा है। अगर आप 100 मानी रियाल को आप पाकिस्तानी पैसों में कन्वर्ट करते हैं तो ये 73-75 हज़ार रुपया बनता है, ठीक है। अगर आपकी सैलरी 150 मानी रियाल लगती है या 120 मानी रियाल लगती है, तब आप 1 लाख के करीब कमा लेंगे, ओवर टाइम लगा के 1,20,000। वैसे तो मैंने काफ़ी ज़्यादा नोट किया है, अभी 2025 में जो बंदा इस काम में आ रहा है ना, उसकी आते सारी 1 लाख रुपया सैलरी लग जाती है आराम से। लेकिन जो बंदे पहले के आए हैं 2024 के या 23 में आ रहे थे, उनकी सैलरी 73,000 70,000 इतनी थी। अभी जो बंदे न्यू आ रहे हैं उनकी सैलरी 1 लाख के करीब है आराम सुकून से। यानी कि हेल्पर और लेबर बंदा 1 लाख 1.5 लाख के करीब कमा लेता है ओवर टाइम वगैरह लगा के। तो काम बहुत ज़्यादा अच्छा है, काम बहुत ज़्यादा आसान भी है और कंपनी वाले आपको रिहाइश भी देंगे, खाना भी देंगे, तमाम चीज़ें देंगे। उनका खाना भी बहुत ज़्यादा अच्छा होगा, रिहाइश भी बहुत ज़्यादा अच्छी होगी, ठीक है ना। कंपनी में आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे, हर किस्म की सहूलत आपको मिलेगी। एसी के वाले कमरे में आप रहेंगे, एसी वाली गाड़ी में आप काम पे जाएंगे, तो काम बहुत ज़्यादा अच्छा है। मैं भी ये काम कर चुका हूँ पीडीओ कंपनी का, अभी मैं किसी और जगह पे कर रहा हूँ काम, किसी और पीडीओ कंपनी में कर रहा हूँ। कंपनी के वीज़े में आपको जो है ना सारी सहूलत मिलेंगी। अगर आप आज़ाद वीज़े पे आते हैं, आज़ाद वीज़े में आके इस काम पे जाना चाहते हैं, तब भी आपको कंपनी जो है ना रिहाइश भी देगी और खाना भी देगी, ठीक है ना, और सैलरी महीने के महीने देगी आज़ाद वीज़े पे जो आना चाहता है। तो अगर कोई बंदा मस्कत ओमान में बैठा है आज़ाद वीज़े पे या कोई कंपनी के वीज़े में आया है, अगर वो आना चाहता है तो आप आ सकते हैं। वैसे कंपनी के वीज़े में आके आप जो है ना काम कहीं और पे नहीं कर सकते। वैसे अगर आप कंपनी के वीज़े पे आते हैं ना, कंपनी के वीज़े का मतलब होता है जिसके पास आप काम पे आए, जैसे मेरे पास आए हैं तो आपको मेरे पास ही काम करना पड़ेगा। आज़ाद वीज़े पे आप किसी के पास भी काम कर सकते हैं, आप आज़ादाना होते हैं। अभी मैं बात करता हूँ जो बंदों ने काम सीखा हुआ है, कोई हुनर सीखा हुआ है, उनकी कितनी सैलरी होगी। जो बंदे दोस्तों इधर ड्राइवरी जानते हैं ना, इस कंपनी में आना चाहते हैं, तो ड्राइवर बंदे जो है ना महीने का 3-3 लाख, साढ़े 3-3 लाख रुपया कमा रहे हैं। जिस बंदे ने एसी का काम सीखा है, वेल्डर का, कोई भी काम अगर आपने हुनर सीखा हुआ है तो आप जो है ना बहुत अच्छे पैसे कमा लेंगे। 3.5 लाख से लेके 4 लाख रुपया आराम सुकून से जो है ना आप कमा सकते हैं। अब पता नहीं आप किस कंपनी में काम करते हैं, अगर आप पीडीओ कंपनी में आएंगे तब आप इतना कमा लेंगे, क्योंकि बंदे कमाते हैं जो एक्सपीरियंस वाले हैं। तो अभी आपको पता लग गया होगा हेल्पर का भी और लेबर की सैलरी के मुताल्लिक। अभी मैं आपको बता दूं कि जो है ना वीज़ा आपको कितने तक का मिलेगा। पीडीओ कंपनी के वीज़े की प्राइस भी मैं आपको बता देता हूँ। ओमानी पैसों में बात करूं तो 350 ओमानी रियाल जो है ना ये बनता है आज़ाद वीज़े की प्राइस। अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये तकरीबन जो है ना बन जाते हैं 2,57,000, ठीक है ना, कुछ पैसे इतने बन जाते हैं। और कोई बंदा 500 रियाल का दे रहा है, 500 रियाल ओमानी अगर आप पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं 3,70,000 रुपया तकरीबन बन जाता है, ठीक है ना। तो कुछ बंदे 400 मानी रियाल का दे रहे हैं ये वीज़ा कंपनी का। तो अगर 400 मानी रियाल को आप अपनी करेंसी में, पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट करें तो ये बनते हैं 2,95,000 कुछ पैसे बनते हैं। यार मैं आपको एक बात बता दूं, हर बंदा अपने हिसाब से दे रहा है वीज़ा। कोई सस्ता दे देता है, कोई महंगा दे देता है, जिधर जिसको कुछ समझ आती है वो उस हिसाब से वीज़ा दे देता है, ठीक है ना। तो आज़ाद वीज़े के मुतल्लक कितने का आज़ाद वीज़ा है ये आपको नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। अभी मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लें। वो जो बेल आइकन का घंटी का छोटा सा निशान है ना, उसे घंटे को प्रेस कर लें। उससे आपको बड़ा फ़ायदा होगा कि मेरी हर एक आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन बार वक्त आपको मिलती रहेगी। लाइक जो है ना, लाइक करने में कंजूसी ना दिखाया करें, लाइक ज़्यादा से ज़्यादा किया करें, ठीक है ना। वीडियो मेरी को व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर अपने दोस्तों के साथ, अजीज़ों के साथ लाजमी शेयर किया करें, ठीक।
तो कोई सवाल हो आप कमेंट कर सकते हैं, आपके हर एक सवाल का जवाब तसल्ली से मैं खुद दूंगा। अभी मैं यही सोच रहा हूँ कि मुकम्मल आपको इन्फॉर्मेशन दे दिया मैंने पीडीओ काम के बारे में। पीडीओ का मतलब ऑक्सी गैस का काम, पीडीओ कंपनी का काम। तो अभी ठीक है, फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। ठीक है फिर, ओके बाय, अल्लाह हाफिज़।